मतलब मेरा कोच के सहयोग से ही तो हम यहाँ पे खेल पा रहे हैं। मेरे पास तो 50 से ज़्यादा मेडल है। गोल्ड मेडल तो मेरे पास 20 से ज़्यादा ही होंगे। बिहार सरकार से तो हमको 3 बार खेल सम्मान मिल चुकी है। बिहार हो या देश, अक्सर जगह खेल में अगर किसी का नाम आता है तो वो है क्रिकेट। देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन उसको खेलना लोग कम पसंद करते हैं। लेकिन एथलीट्स एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे खेल आते हैं। आप सिर्फ क्रिकेट को जानते हैं, लेकिन आप जब ओलंपिक्स की बात आती है तो उसमें फुटबॉल है, तमाम गेम आपको देखने को मिलते हैं। क्रिकेट को जगह नहीं दिया जाता है क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगते हैं और तमाम गेम्स हैं। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के ऐसे छात्र हैं, एथलेटिक्स खेलते हैं, कराटे खेलते हैं, कम संसाधन होने के बावजूद भी अपनी हिम्मत को रखा और एक छोटे से गांव से आते हैं। उनकी कहानी बहुत ही मार्मिक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, शुरुआत ऐसे की है। लेकिन हम इनसे ही जानेंगे। इनका नाम जाविर अंसारी है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। सबसे पहले आपका देशवा न्यूज पे स्वागत है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? शुक्रिया सर आपका। सर मेरी कराटे शुरुआत तो 2015 में हुई है। क्योंकि जब हम यहाँ पटना पढ़ने के लिए आए थे तो पढ़ाई करने के बाद जब सेल्फ रेडी टाइम बचा उसके बाद ही हमने कराटे ज्वाइन किया था। तो 2015 से कराटे का सफर शुरू हुआ है मेरा। जब ये आप गेम्स खेलना शुरू किए, कराटे खेलना शुरू किए, तो क्या माँ और पिताजी कभी इस चीज को स्वीकार किए कि इसके खेल को खेलो? जी सर, जब हम पटना आए थे तो घर वाले किसी को पता नहीं था कि हमने कराटे यहाँ कर रहा है। अच्छा। क्योंकि हमको तो यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया था। तो आप किस मिशन की तैयारी करने आए थे? किसी जनरल कमीशन के? ऑब्वियसली लोग जब भी पटना आते हैं तो उन्हें शौक रहता है कि जनरल कमीशन कोई जॉब ले ले फिर हम चले जाए, क्योंकि नॉर्मल खानदान का लोग करेगा क्या। लेकिन जब आप पटना आए तो सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी में आप किस कोर्स को कर रहे थे? हम तो मतलब 12 के बाद पटना आए थे। तो यहाँ पे हमने तैयारी किया जनरल कंपटीशन का, ग्रुप डी, यही सब का। और कोर्स कौन सा चल रहा था पटना यूनिवर्सिटी में? अभी तो पटना यूनिवर्सिटी छात्र हैं हम, अभी पढ़ रहे हैं जी। तो हम पटना यूनिवर्सिटी में 2020 में एडमिशन लिए हैं। 20-23 मेरा सेशन है। अच्छा। यूजी कर रहे हैं वहाँ से, अंडर ग्रेजुएशन। अच्छा। तो मेरा वहाँ उर्दू ऑनर्स है। आप जब इस कराटे में आए तो क्या क्या जो है कठिनाई का सामना करना पड़ा? आप जब शुरुआत किए तो उसकी फीस वगैरह क्या थी? आपके जो कोच रहे वो उनका कितना सहयोग रहा इसमें? मतलब मेरा कोच के सहयोग से ही तो हम यहाँ पे खेल पा रहे हैं। क्योंकि जिसमें हम कराटे ज्वाइन किए थे उसमें वहाँ का मंथली 700 रुपये फी था और 1000 रुपये एडमिशन चार्ज था। तो हमने सर को बताया कि सर मेरे पास इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो एडमिशन फी भी आपके पास नहीं था? नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे मेरे पास तो लिमिट पैसा आता था घर से 2000 रुपया, उसमें रूम रेंट करना और खाना भी था। तो उसके बाद जब हम सर को बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारे लिए हम यही कर सकते हैं कि एडमिशन फी माफ़ कर देंगे। और सर बोले सर एडमिशन फी तो माफ़ तो कर दीजिए, लेकिन मंथली हर मंथ 700 कहाँ से दे पाएंगे। तो उन्होंने बोला कितना दे पाएंगे सर? 500 कोशिश करेंगे। तो 500 बोले तो वही 500 रुपये मेरे लिए रहा था मंथली। अच्छा, वो 500 रुपये आप किसी तरह व्यवस्था करके देते थे और आज इस मुकाम पे हैं कि राज्य के साथ साथ अन्य देश भी खेलने गए हैं। अब तक आपने कितने मेडल जीता है? सर मेरे पास तो 50 से ज़्यादा मेडल है। 50 से ज़्यादा मेडल? गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? गोल्ड मेडल तो मेरे पास 20 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि 7 बार तो पेपरों में देखा, कुछ मैगजीन में देखा। बीपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी छात्र हम देखे हैं कि कुछ मैगजीन है जिसमें आपका नाम आया हुआ है कि जाविर अंसारी जो कराटे के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीते हैं। इस बार आपका कौन सा मेडल था? इस बार तो मेरा गोल्ड मेडल था। अभी स्टेट में मेरा करंट 8 जनवरी को मेरा मैच था, उसमें गोल्ड जीते, वो मेरा 7वां स्टेट चैंपियन था। अच्छा जी। इस बार किस मैगजीन में आपका वो छपा है? अभी तो लास्ट 2022 में छपा था मैगजीन में, जब हम पटना यूनिवर्सिटी में मेडल जीते थे। तो 67वीं बीपीएससी की जो स्टूडेंट तैयारी करते होंगे उसके लिए आपका ये मेडल जो है वो काम आया होगा, वो प्रिपरेशन करते होंगे, उस करंट अफेयर में ये चीजें शामिल थी। जी सर, मैं कई मैगजीन में छपा था, हमको पता भी नहीं है। मेरे पास 2-3 मैगजीन है जिसमें पता चला है कि छपा है। गोल्ड मेडल लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपको मिला है अब तक। जी सर। देखिए यही वो गोल्ड मेडल है जो इनको मिला है। लगभग अन्य राज्य में खेलकर हो चाहे देश के बाहर जाके हो, ये तमाम देश के साथ साथ जो है राज्य का भी नाम रोशन किए हैं। लेकिन ये छोटे से गांव से आते हैं, ना कोई रवि किशन है, सॉरी माफ कीजिएगा, ना कोई ईशान किशन है जो क्रिकेट के क्षेत्र में एक बेहतर है खिलाड़ी है, लेकिन वो भी बिहार से नहीं खेले हैं। ये वो झारखंड जाके खेले, तब जाके उनका भी नाम रोशन हुआ। बिहार में तो ऐसे ही संभावनाएं खेल की बहुत कम रहती है। तो सरकार से क्या उम्मीद है? इतना मेडल जीते हैं, इतना आपके पास सर्टिफिकेट है, अब बिहार सरकार के भी द्वारा आपको खेल सम्मान दिया गया है। तो बिहार सरकार से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि आपको और कितना सपोर्ट मिले? अब तक कितना सपोर्ट मिला जो है आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं?
तो बिहार सरकार से तो हमको 3 बार खेल सम्मान मिल चुकी है, और हम चाहते हैं सरकार से यही रिक्वेस्ट आग्रह करेंगे कि जब आप किसी भी खिलाड़ी को खेल सम्मान देते हैं और उसमें आप प्रमाण पत्र देते हैं, तो जिसमें जो प्रमाण पत्र देते हैं उस समय खिलाड़ी से क्यों नहीं पूछते कि आप नौकरी करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी नहीं चाहते जो अमीर फैमिली से होते हैं। जो हम जैसे परिवार के लोग हैं उनको तो चाहिए ही होता है लेकिन नौकरी। क्रिकेट में तो देखा जाता है कि जब वो बेहतर खेलते हैं तो उन्हें जो है, जो स्पोर्ट्स में कहा जाता है स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग जो है नौकरी की व्यवस्था की जाती है। जैसे हरभजन सिंह की ही बात करें, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें डीएसपी बनाया गया था। लेकिन इस सब खेल में संभावनाएं नहीं है क्या कि अगर आप अच्छा खेलते हो, देश के लिए खेलते हैं, राज्य के लिए बेहतर गोल्ड मेडल ला रहे हैं, देश के लिए ला रहे हैं, तो इसमें संभावनाएं हो? संभावना तो है, क्योंकि जब हम 2017 में श्रीलंका में सिल्वर जीते थे और मेरे साथ ही उत्तराखंड के जो दोस्त थे उन्होंने भी उसका सिल्वर, उनका ब्रॉन्ज था, उन लोग का स्टेट में जॉब लग चुका है, लेकिन हम 2017 में सिल्वर जीते थे, अभी तक हम लोग का जॉब नहीं लगा। बिहार सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है? नहीं। तो मतलब अभी सरकार तो कहती है कि आप नेशनल मेडल जीतो आपको जॉब देंगे, अच्छा। मेडल लाओ नौकरी पाओ, और हमने तो 3 बार नेशनल मेडल दिए, इंटरनेशनल में 1 बार मेडल है, और अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक आप जो है इन तमाम जो प्रैक्टिस की चीजें हैं, हम वो भी चीज दिखाएंगे, दिखाइएगा। देखिए प्रैक्टिस की चीज है जिससे ये प्रैक्टिस करते हैं, छोटे से रूम में रहते हैं, इनका कमरा भी हम दिखा रहे हैं, वो तमाम चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कितना छोटा सा रूम है। ये हार नहीं मार रहे हैं। सरकार जो है इन्हें प्रोत्साहन राशि भी एक, जब वो खेल के आते हैं तब मिलती है, उसके बाद इन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता। एक छोटा सा रूम है इनका, देखिएगा कितना छोटा रूम है, इसमें रह के ये पढ़ने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, और प्रत्येक दिन ये जो है हमेशा सोचते रहते हैं कि राज्य के साथ साथ देश का भी नाम रोशन हो। अभी आप कहीं और खेलने जाने वाले हैं क्या? जी, अभी तो मेरा मैच, हम कल पटना यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे छत्तीसगढ़ खेलने के लिए यूनिवर्सिटी, उसके बाद हम देश से बाहर कोई ऐसा खेल जहाँ पे आप मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ खेलने जाइए? ये देश से बाहर मार्च में हमको जाना है तुर्की खेलने के लिए, और अच्छा। अप्रैल में कनाडा, अच्छा, तो उसके लिए स्पॉन्सर की जरूरत है। स्पॉन्सर की जरूरत? जी आपके सर। पास इतना पैसा नहीं है कि आप तुर्की और कनाडा जा सके? जी सर, क्योंकि इससे पहले भी जब हम 5 देश खेले तो लोगों की मदद से ही खेले हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि जब आप अन्य देश जाएंगे तो उसके लिए जो राशि की आवश्यकता है तो बिहार सरकार कभी मदद करे? हमने तो वहाँ पे एप्लीकेशन दिया है सरकार की, जिसमें बिहार महानिदेशक अरविंद आप पांडे श्रीलंका गए थे खेलने, जी, तो उस टाइम कैसे गए थे खेलने? बिहार सरकार कुछ मदद की थी क्या? जिसमें हम श्रीलंका खेलने गए थे, तो उसमें तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल था, अच्छा। और हम गांव से आए थे, तो हमको पता ही नहीं था कि हम कैसे खेलने के लिए जाएंगे। तो जो मेरा कोच है पंकज कामरे सर, उन्होंने बहुत मदद किया इसके लिए। अब तक कितने नेता हैं जो आपकी मदद किए हैं इस खेल में? इसका जो कराटे का खेल है उसमें कितने मदद अब तक लोग कर चुके हैं, नेता कर चुके हैं, जो आप इस मुकाम पे अभी तक पहुंचे? क्योंकि आपके पास इतनी राशि नहीं थी कि आपकी इस खेल को इस मुकाम तक आप पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो अब तक कितने नेता थे जिन्होंने आपकी मदद की है अभी तक? मतलब नेता से पहला मदद हमको 2017 में पप्पू यादव से मिला था। सबसे पहले पप्पू यादव जी, उसके बाद फिर हम जब 2018 में हमको चाइना जाना था खेलने के लिए, तो हमने न्यूज़ 18 वाले को बताया था कि सर हमको चाइना खेलने के लिए जाना है, और हमको अभी तुरंत ही बिहार सरकार खेल सम्मान से सम्मानित भी किया है, और अब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने अपना न्यूज़ पे चलाया था, तो माननीय पप्पू यादव जी उन्होंने मदद किया, और दूसरी बार फिर पप्पू जी यादव? उसके बाद फिर जीतन राम मांझी अपने आवाज़ से बुला के मदद किए थे। अच्छा, यानी अब तक जो है 2-3 नेता ही हैं जो मदद कर चुके हैं। अब आप जाएंगे तुर्की और कनाडा खेलने के लिए, वहाँ लगभग कितने खर्च आएंगे आपके? तुर्की जाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपये खर्च लगे, क्योंकि उसका टिकट का दाम ही लगभग 40,000 रुपया है, अच्छा। और कनाडा का टिकट का दाम कम से कम 80,000 रुपया है। तो कम से कम मुझे 3-3.5 लाख की ज़रूरत है, ताकि हम दोनों इंटरनेशनल खेल सके। अच्छा, 3.5 लाख रुपए की। तो क्या लग रहा है, बिहार सरकार को आप लेटर दिए हैं, क्या वो मदद करेंगे? कोई नेता है जो आपकी मदद करे ताकि आप देश का नाम एक बार फिर से नाम रोशन कर सकें? ये सीरीज में तो सरकार से तो उम्मीद नहीं कि वो मदद करेंगे, लेकिन मतलब सरकार से कोई उम्मीद उम्मीद नहीं। कला एवं संस्कृति मंत्री हैं, वो तो कह रहे हैं कि अब जो भी स्पोर्ट्स में मतलब इंटरेस्टेड है बच्चा, उनको जो है सहायता की जाएगी। कभी आप उनसे मिले हैं जाके कि सर हमें यहाँ जाना है खेलने के लिए, हमारे पास राशि नहीं है, हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है? उनसे मिल तो नहीं पाए, लेकिन हमको तो अभी उन्होंने सम्मानित किया था 29 अगस्त 2022 को, और बराबर ट्विटर पे उनका संदेश मिलते रहता है कि जब हमको जीत के आते हैं तो लाइक वगैरह करते हैं वो ट्विटर पे। जी ज़रूर। तो ये हमारे साथ थे जावेद अंसारी, जिन्होंने कराटे में इतने गोल्ड मेडल जीते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम एक बार दिखाते हैं कि देखिए इतना गोल्ड मेडल है कि आप गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी, और यहाँ भी है। लेकिन सरकार की तरफ से मदद अभी तक इन्हें उतना ही मिला है
जब ये कोई मेडल जीत के आते हैं और खेल सम्मान मिलता है, उसमें जो राशि दी जाती है बस वही मिला है। लेकिन आगे की जो खर्च होते हैं, तैयारी करते हैं, उन तमाम चीज़ों, देश में खेलना हो या अन्य राज्य में खेलना हो, इनके पास उतनी राशि नहीं होती। किन्हीं से सहयोग लेके, नेता हो या अन्य लोग हैं उनसे सहयोग लेते हैं। लेकिन अब ये तुर्की और कनाडा जाएंगे खेलने के लिए, इन्हें लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता भी है। अब देखना यह है कि बिहार सरकार मदद कर पाती है या कोई नेता मदद कर पाते हैं या नहीं, जिससे ये देश का नाम रोशन करे। बिहार का तो नाम अब तक कई बार रोशन कर चुके हैं, क्योंकि इनका अब करेंट अफेयर के साथ साथ अन्य मैगजीन में नाम आ चुका है। चाहे वो बात करें पटना कॉलेज के जो मैगजीन निकलते हैं उनमें नाम आ चुका है, अन्य मैगजीन है, कई अखबारों हैं, इनके पास इतने सर्टिफिकेट हैं जो अब तक मेडल प्राप्त किए हैं, आप उसको भी गिनने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो अब ये तमाम चीज़ें इनके साथ अब तक की जो संघर्ष की लाइफ रही है, और खेल में बिहार में खास करके तो ऐसे भी संभावनाएं कम रहती है, लेकिन इन्हें जो है उम्मीद है सरकार के साथ साथ तमाम लोगों से, बिहार वासियों से भी उम्मीद है कि ये एक बार फिर से तुर्की और कनाडा जा सके। इन्हें कुछ राशि अगर जो भी संभव हो वो दे करके इन्हें जो है देश के बाहर भेज सके, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को कम लोग जानते हैं। लेकिन ये खेल बहुत ही दर्दनाक है। जब खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम शरीर का जो है नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खेलते हैं वो हार नहीं मानते। इन्होंने अब तक हार नहीं मानी है और आगे भी ये खेलने अन्य देश जाएंगे। अब देखना यह है कि कौन लोग मदद करते हैं, क्या कुछ इनके ऊपर जो है सहयोग की राशि देते हैं, क्या नेता देते हैं, क्या बिहार सरकार देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।